अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास कंप्यूटर नहीं होता या लैपटॉप नहीं होता, तो फिर उनको अपनी स्टडी कंप्लीट तो करनी है और जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से आने वाली असाइनमेंट्स हैं, क्विज़ हैं, वो भी कंप्लीट करने हैं। तो तकरीबन 70 से 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मोबाइल के ऊपर ये काम करते हैं। तो मोबाइल के ऊपर असाइनमेंट सबमिट कैसे करनी है, रात मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैथ की असाइनमेंट कम से कम कैसे बना सकते हैं मोबाइल के ऊपर। लेकिन उसमें भी ये पूछा गया कि अब ये सारा कुछ तो हो गया, अब असाइनमेंट सबमिट करनी है। तो चलें देखते हैं, मैथ की हो या कोई और असाइनमेंट हो, तरीक़ाकार तो सभी का एक जैसा ही है, सिर्फ बनाने का है, बाकी सबमिट का प्रोसेस एक जैसा। तो चलें मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये सब कुछ करना है। इस वक्त अगर आप देख रहे हैं ना, तो ये स्क्रीन जो आपको नज़र आ रही है, मैंने एक सॉफ्टवेयर होता है ब्लू स्टिक, वो इंस्टॉल किया है लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर। और इसमें फिर मैं आपको बताऊंगा, अब इसके ऊपर एंड्रॉयड की जो एप्लीकेशंस हैं वो चल सकती हैं। तो सबसे पहले हमें तो वर्ड के बारे में जाना, जिसके ऊपर हमें असाइनमेंट बनानी होती है और उसे डॉक्स फाइल कहा जाता है। तो आपने सबसे पहले MS वर्ड इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप के ऊपर। कैसे कर सकते हैं, आप जाएंगे प्ले स्टोर के अंदर आपने सर्च करना है MS वर्ड। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सर्च बॉक्स के अंदर ये हमारा सर्च बॉक्स है, ठीक है। अब हमने इसके अंदर क्या करना है, हम इसमें लिखेंगे MS वर्ड लिखेंगे आप मोबाइल के अंदर, इसी तरह ही आपको नज़र आएगा सारा इंटरफेस। तो अच्छा, यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स रीडर है, यहाँ पे देखें वर्ड लिखा हुआ है, WX और इस PDF, ये वो चीज़ें आ जाती हैं। और उसके बाद WPS एक ऑफिस है, वो भी आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो मोस्टली लोग ये वाले इंस्टॉल कर लेते हैं, तो जिसको इस्तेमाल करना आता है वेल एंड गुड। ये वाला VPS ऑफिस मुझे नहीं थी सही समझ आती इसकी, तो मैं हमेशा ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का, यहाँ पे देखें तो इसी को इंस्टॉल करता हूँ और इसी को ही यूज़ करता हूँ। तो मैंने यहाँ से इंस्टॉल किया है और अब हमारे पास ये फ़ाइल ओपन की शेप में अवेलेबल है, यानी मैं आपसे पहले इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो इंस्टॉल जब आप कर लेते हैं तो फिर वो आपको यहाँ पे होम पेज के ऊपर नज़र आता है। यहाँ पे देखें तो ये वर्ड का आइकॉन बन चुका है और ये नज़र भी आ रहा है। तो इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा कि वो आपसे ना एक दफ़ा पूछेगा कि आपका अकाउंट, तो कोशिश करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हॉटमेल के ऊपर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए एक ईमेल बना लेना है। और अब आपके पास जीमेल का ईमेल होगा, यानी कि @ फ़र्ज़ करें आपका नाम अली है, तो आपका ईमेल इस तरह होगा कि ali@gmail.com। तो अली आपने क्या बनाना है, ali@hotmail या ali@outlook.com, इस तरह बना लेंगे तो वो फिर आपके काम आएगा। अब आपने ओपन कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे देखें तो इस साइड के ऊपर मैंने अपना ईमेल लगाया हुआ है, तो आप ईमेल लगा लेंगे ना, तो ये फाइलें आपकी गूगल ड्राइव के ऊपर भी, हॉटमेल ड्राइव के ऊपर भी सेव होती रहती हैं, तो बड़ा आसान हो जाता है इस तरह। अच्छा जी, अब क्या करना है, यहाँ से हमने न्यू फ़ाइल क्रिएट करनी है। सबसे पहले जब आप इंटरफेस के ऊपर ओपन करते हैं तो ये वाला कुछ नज़र नहीं आएगा आपको, आपका ब्लैंक होगा। मेरे पास वो चीज़ें शो हो रही हैं जो मेरे वन ड्राइव के ऊपर पहले से भी हैं, जाके जैसे ही मैंने ईमेल यहाँ पर लगाया तो आपका यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे हम दिस डिवाइस कर लेते हैं और यहाँ पे देखें ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स आपने ओपन करना है और इस तरह आपके पास सारे का सारा डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएगा। उसके ऊपर सेम एज़ बटन लगे हुए हैं वर्ड वाले ही, तो आप इसमें लिखेंगे जो भी आपने लिखना है, आपके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं। अच्छा जी, क्या लिखेंगे आप इसमें जो भी आपका क्वेश्चन है आप लिख सकते हैं। इवन आपको पता है क्या लिखना है, ठीक है। मैं अब ये कहने लगा था शायद आप चैट GPT से हेल्प लें या जिस तरह भी लें तो आप ले सकते हैं, लेकिन याद रहे कि उसे सिर्फ आइडिया लेना है, आपने सारे का सारा कॉपी पेस्ट नहीं करना। कॉपी पेस्ट जो है वो इस तरह की AI टूल से वो पकड़ा जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास भी वो टूल हैं जिन्होंने AI को चेक करना है, तो AI का लिखा हुआ वाज़े तौर पर पता चल जाता है। तो उसको अपनी जो है ना वो लिखें अपनी वर्डिंग में और आइडिया ज़रूर लें वहाँ से, क्योंकि सारी दुनिया जब AI के ऊपर चल रही है तो स्टूडेंट को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। आइडिया लें और फिर उसको अपनी वर्डिंग में सेट करके लिखें, ठीक है। मैं ये सिर्फ इतना ही लिखता हूँ, ठीक है। आप इसको सेट कर लेंगे और हमारा जो टॉपिक था, ठीक है जी, ये हमारी होगी असाइनमेंट। दिस इज़ माय फर्स्ट असाइनमेंट, हाउ टू सबमिट असाइनमेंट विया मोबाइल। तो अब सबसे जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है ना, वो है
क्योंकि आपके पास वर्ड भी है या VPS ऑफिस है या कुछ भी आप लिख लेते हैं, लेकिन उसके बाद असल जो प्रॉब्लम है ना वो सबमिट करने की है। प्रॉब्लम बहुत बड़ी भी नहीं है, छोटी सी बात है। तो अब हमने इस फाइल को ना सबसे पहले तो करना है सेव, ठीक है। ये हमारी होगी फाइल, और फाइल को हम गूगल ड्राइव के ऊपर, वन ड्राइव के ऊपर नहीं सेव करेंगे, हम इसको दिस डिवाइस यानी अपने मोबाइल के अंदर ही सेव करेंगे। अब हमारे पास स्टोरेज भी शो हो जाती है, अगर आपके पास कार्ड लगा होगा या कुछ भी लगा होगा, इस तरह के सारे ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। डाउनलोड सेक्शन में भी आ जाती है और डॉक्यूमेंट्स में भी आ जाती है। तो सबसे पहले हमने डॉक्यूमेंट्स चूज़ करके ना इसका लिखेंगे नाम, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के नाम से आ रही है, तो हम इसको ना क्या करेंगे, हम इसका ना दोबारा से वापस आके हम इसको ना सेव एज़ कर लेते हैं, ताकि उसका नाम डॉक्यूमेंट्स ना हो। यहाँ पे देखें तो नाम आ जाता है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसका नाम चेंज करेंगे, ठीक है। हम इसका नाम लिख लेते हैं मोबाइल असाइनमेंट या CS201 कुछ भी कर लें आप, ठीक है। ये हो गई। अब कहाँ सेव कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। हम इसको कर रहे हैं दिस डिवाइस, और दिस डिवाइस के बाद डॉक्यूमेंट्स में, और यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे, ठीक है। जैसे ही सेव करेंगे तो ये हमारी असाइनमेंट जो है वो CS201 के नाम से सेव हो चुकी है। अब चाहें तो हम इस ऐप को यानी MS वर्ड को बंद कर सकते हैं, और क्या करना है, हमने अब अपना LMS ओपन करना है। आपके पास भी इसी तरह से ऐप आएंगे, ठीक है। ये हमने हमारा LMS है, दोबारा से आपको मैं करके दिखाता हूँ। और इसके लिए हमने क्या किया है, हमने गूगल क्रोम इंस्टॉल किया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखें तो मैं बंद कर देता हूँ इसको भी, और ये हमारे पास गूगल क्रोम है, मोबाइल के अंदर ही हमने इसको इंस्टॉल किया। और आप कोई भी ब्राउज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, ठीक है। तो LMS ID से आपने ओपन कर लेना है। ये हमारी असाइनमेंट LMS ओपन हो गया। अब बारी आती है सबमिट करने की। तो असल जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जब हम यहाँ से ब्राउज़ करते हैं ना फाइल को, तो हमें फ़ाइल नहीं मिलती कि हमने उसको कहाँ सेव कर लिया है, क्योंकि मोबाइल के अंदर मेमोरी जो होती है वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आ रही होती हैं। अब यहाँ पर सिंपल इसी तरह करना है, क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ से चूज़ फाइल करेंगे। चूज़ फाइल के बाद वो फिर आ जाती है आपकी मोबाइल की लोकेशन, ठीक है। वो फाइल पूछता है, कैमरा है, रिकॉर्डर है, डॉक्यूमेंट्स है, पता नहीं क्या क्या यहाँ पे शो हो जाती हैं। तो हम फाइल में जाएंगे और हमने कहाँ पे किया था, डाउनलोड के अंदर चेक कर लेते हैं। असल चीज़ें यहाँ पे आती हैं, ठीक है, कि आपको वो फाइल नहीं मिल रही होती, ठीक है ना। गैलरी भी आ जाती है और कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो असल प्रॉब्लम यही आती है कि फ़ाइल जो हमने सेव कर बैठे होते हैं, अब CS201 के नाम से सेव की है हमने, तो क्या करते हैं, दोबारा से उसको देख लेते हैं। और दोबारा से देखने के लिए अगर किसी ख़ास लोकेशन में नहीं मिल रही तो, और जो लोकेशन हमारे पास सबसे पहले आ रही है, हम उसके अंदर सेव कर लेते हैं। यहाँ CS201 है, इसको हम फाइल में जाके इसको सेव एज़ करते हैं और दिस डिवाइस, और उसके बाद डाउनलोड में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये डाउनलोड के अंदर ज़्यादा हमें आसानी से मिली है। ये सेव कर ली हमने। अब दोबारा से जाते हैं और LMS इसी तरह से आप ब्राउज़ कर लेते हैं, मैं तो कभी नहीं करता, ठीक है। तो और डाउनलोड के अंदर, और यहाँ पे देखें तो CS201 फाइल है, हमने इसको सेलेक्ट करना है और फिर हमने इसको अपलोड कर देना है। तो यही तरीका। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है फेक पैथ, ठीक है, इसको आपने इग्नोर करना है। ये सिस्टम खुद ब खुद ही एक आर्जी तौर पर एक एड्रेस जो है ना वो उसने लिंक किया है, एड्रेस क्रिएट किया है, लोकेशन क्रिएट किया है, और जब आप इसको अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं आएगा। आपने जस्ट सबमिट करनी है, आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाएगी। तो क्या ख्याल है, इस प्रोसेस को हम दोबारा से एक दफ़ा स्टार्ट करें या दोबारा से हम बनाएं? तो एक दफ़ा हम रिपीट कर लेते हैं सारी चीज़ें। मैं यहाँ पे हर चीज़ को ना बंद कर देता हूँ। आपके होम पेज के ऊपर, आपके स्क्रीन के ऊपर आपने सबसे पहले MS वर्ड इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद आपने फ़ौरन असाइनमेंट क्रिएट करनी है जो भी आपने बनानी है, ठीक है, और लिखना है। लिखने के बाद कुछ भी आप बना लें, ठीक है, और उस फाइल को आपने प्रॉपरली जो है ना दिस डिवाइस और बल्कि सेव एज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका पहला नाम हमने चेंज नहीं किया था। अब इसका नाम कहाँ से चेंज करना है, इसको क्लिक करेंगे तो हम इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बजाय कि हम सेव एज़ करें, यह भी तरीका है, ठीक है। अब CS301 कर लेते हैं इसको हमने। ये फ़ाइल हमारी CS301 के नाम से हो गई। अब फाइल में जाएंगे, इसको हम सेव करेंगे। सेव के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दिस डिवाइस, और उसके बाद आप डाउनलोड में कर लें, और डाउनलोड के बाद आप इसको बस सेव कर लेंगे तो ये फ़ाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। तो बड़ी आसानी से दोबारा से प्रोसेस कर लेते हैं, क्योंकि यही जो प्रॉब्लम है ना, यही जो चीज़ है वो यहाँ पे
करती है। तो बार बार हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ट्राई कर रहे हैं। दिस डिवाइस हमने सेव एज़ का ऑप्शन यूज़ किया, उसके बाद हम डाउनलोड्स के अंदर चले जाएंगे और उसको हम यहाँ से सेव कर देंगे। तो अब डाउनलोड के अंदर हमारी CS301 भी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने गूगल क्रोम ओपन करना है और उसके अंदर अपना LMS ओपन करेंगे। LMS ओपन करने के बाद वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ से देखें, असाइनमेंट के ऊपर जाके क्लिक करना है आपने, बल्कि ये साइन आउट हो गया है। तो उम्मीद है कि 1-2 दफ़ा आप प्रैक्टिस करने के बाद ना ये चीज़ सीख जाएंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो आसानी से आपको सामने लाते रहें, सॉल्व करते रहें। तो अब हम चाहे तो बंद कर सकते हैं यहाँ से, ये ऐप भी हमारी ओपन है, ये भी ओपन है। और रिपीट मैं कर दूँ कि अगर मैथ की असाइनमेंट आपने बनानी है, क्योंकि स्टूडेंट पिछली को नहीं देखते, जो चीज़ चल रही होती सामने आ जाती, फिर उसी से मुतल्लिक सवाल पूछ लेते हैं। तो मैथ की अगर असाइनमेंट बनानी है आपने, तो ये एक आपके पास एडिटर हैगा, ये ठीक है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है और इसमें फिर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ से बना के। अगर ये पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। बस आज के लिए इतना ही। और ये हम बता रहे थे कि आपने जो मोबाइल के ऊपर असाइनमेंट कैसे सबमिट करनी है और डॉक्स फाइल क्या है। जो भी फाइल मैं यहाँ से क्लियर कर दूँ एक दफ़ा फिर कि MS वर्ड के अंदर बनाते हैं वो डॉक्स फाइल होती है। कैसे, यहाँ देखें, ठीक है, CS101 को क्लिक किया हमने और जो फाइल हमारी पड़ी हुई हैं यहाँ पे देखें ना, तो सबके सामने ये सारी की सारी डॉक्स फाइल है, यानी जो वर्ड के अंदर बनी है, डॉक्यूमेंट्स फाइल है, डॉक्यूमेंट्स टाइप फाइल है, ये सारी की सारी ही डॉक्स फाइल है। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मोबाइल के ऊपर मैं अगर कहूँ कि भाई कैसे आप ढूंढेंगे सब्सक्राइब करने के लिए, तो सिंपल है, वो भी लैपटॉप क्रोम ओपन करेंगे अपना, यहाँ से सर्च बॉक्स के अंदर आपने ये चीज़ें मैं इजाफी बता रहा हूँ, आपके असाइनमेंट का टॉपिक तो कवर हो चुका है। जो चीज़ें आप तक आपके लिए बनती हैं, अगर वो आप तक पहुँचेंगी नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। और आप इसको फिर सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। और बाज़ औक़ात आपने अपने गूगल क्रोम को नहीं किया होता साइन इन, तो साइन इन करने के बाद ही फिर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैथ वाली असाइनमेंट यहाँ पे रात मैंने सबमिट की है आपके लोगों के लिए, आप उसको देख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।